हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आज रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में अपडेट बताऊंगा। नया कॉन्सेप्ट आया है 1+1+2, है ना। 1 का मतलब ये होता है कि एक रोटा वायरस की वैक्सीन है, +1 का मतलब ये है कि इसके साथ एक एडेप्टर है, +2 का ये मतलब है कि इसके साथ क्या है, 2 सिरिंज है। और सिरिंज कितने ml की है, 3 ml की है। ठीक है, आपको जो डोज देनी है वो कितनी देनी है, एक पर्सन को, एक बेबी को वो कितनी देनी है, 2 ml जो है 2 ml डोज देनी है। ठीक है, सिरिंज कितने ml की है, 3 ml की है, बल्कि आपको डोज कितनी देनी है, 2 ml जो है 2 ml देनी है। ठीक है, और एक वैक्सीन वाइल जो है वो कितने ml की है, 4 ml की है। यानी कि एक वैक्सीन वाइल के अंदर डोज कितनी है, 2 डोज जो है वो 2 डोज है, यानी कि 4 ml की है, यानी कि 2 डोज है। ठीक है, यानी कि एक बेबी को कितनी डोज देनी है, 2 ml जो है वो 2 ml देनी है। ठीक है, वैक्सीन वाइल है, उसके ऊपर एडेप्टर को कनेक्ट करना है और उसके ऊपर क्या करना है, जो सिरिंज को कनेक्ट करके 2 ml जो है 2 ml खींचना है। ठीक है, और शेड्यूल जो शेड्यूल पूर्व की बात ही है, इस शेड्यूल के अंदर किसी भी टाइप का कोई चेंजेस जो है वो नहीं है। ठीक है, जैसा पहले शेड्यूल चल रहा था वैसा का वैसा ही है। 6 वीक पे, 10 वीक पे और 6, 10, 14 वीक पे जो है वो देनी है, यानी कि 1.5 महीने के ऊपर, 2.5 महीने के ऊपर, 3.5 महीने के ऊपर वैक्सीन जो है नॉर्मली आपको देनी है। शेड्यूल के अंदर किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, और हाँ, रोटा वायरस वैक्सीन जो है, नई वाली जो वैक्सीन आई है, ये आपके ओपन वाइल पॉलिसी को फॉलो नहीं करती है। अगर आपने एक बार रोटा वायरस वैक्सीन जो है उसको अगर इस्तेमाल कर दिया, यानी कि ओपन कर लिया है, तो आपको इसको विदिन 4 आवर्स के अंदर इसका इस्तेमाल करना है। अगर विदिन 4 आवर्स के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं होता है तो उसको क्या करना है, सिंपली आपको डिस्कार्ड जो है वो डिस्कार्डेड करना है। ठीक है, यानी कि 4 घंटे के बाद आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप जब भी रोटा वायरस वैक्सीन को ओपन करते हो तो उस समय उस रोटा वायरस वैक्सीन के ऊपर क्या लिखना है, आपको समय लिखना है। ठीक है, दिनांक जो है वो दिनांक को लिखना है। ठीक है, क्लियर बात है ये। और रोटा वायरस वैक्सीन जो है उसका टेम्परेचर की अपन बात करें तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर जो आपकी बीसीजी रखी जाती है वहां पे रखनी है ILR के अंदर, और 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको वैक्सीन कैरियर के अंदर नॉर्मली आप पहले ट्रांसपोर्टेशन करते थे, वैसा का वैसा आपको नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन करना है 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। क्लियर बात है। उसके बाद ओपन करने के बाद इसको आइस पैक जो है उस आइस पैक के ऊपर रखना है, साइड में नहीं रखना है। आइस पैक जो उस आइस पैक के ऊपर रखना है, जहाँ पे आप सेम एज मीजल्स रखते हो, सेम एज BCG रखते हो, जापानी इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन रखते हो, तो उसी क्रम में आपको इसको वैक्सीन जो है उस वैक्सीन को रखना है, आइस पैक जो उस आइस पैक के ऊपर रखना है। क्लियर है। ठीक है, अगर आपको रोटा वायरस वैक्सीन से रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके सारे डाउट क्या करूंगा, क्लियर जो है क्लियर करूंगा। अगर आपको अपना चैनल पसंद आता हो तो प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है प्यारे बच्चों, कमेंट जो है वो कमेंट जरूर करना है। रोटा वायरस वैक्सीन से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको अपडेट चाहिए बच्चों और नया इसके अंदर जो मैंने कहा उसमें इंक्लूड नहीं हुआ हो। ठीक है, थैंक यू।